नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि एनजीओ भी कभी शेयर मार्केट का हिस्सा हो सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा हो सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस, टाटा, अडानी और इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां जो दुनिया भर का पैसा फंड रेज करते हैं शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करके, जनता उनके ऊपर पैसा लगाती है, बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज उनके ऊपर पैसा लगाती हैं। आपने कभी सोचा है कि एनजीओ भी ऐसा कर सकते हैं? अगर नहीं सोचा है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो सोशल वेंचर है, आपकी जो सोशल एंटरप्राइज है, आप अपने एनजीओ को डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट कर सकते हो और आने वाले समय में आप भी फंड रेज कर सकते हो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स के थ्रू, और आप अपने को एक बड़ी कंपनी की तरह चला सकते हैं। तो इस मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही अद्भुत इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिसको हम बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है, हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2019-20 के बजट में ये आइडिया प्रस्तुत किया था। और उसके बाद में जो स्पेशली टाटा सन्स के डायरेक्टर रहे हैं ईशांत हुसैन जी, उनको ये कार्यभार दिया कि आप इसकी रूपरेखा तैयार करें कि किस तरह से सोशल स्टॉक एक्सचेंज को, किस तरह से एनजीओ जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोशल एंटरप्राइजेज हैं, वो फंड रेज कर सकती हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भारत में। तो ये कोई इनिशिएटिव बहुत नया नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस तरह का इनिशिएटिव पहले से ही यूके में, सिंगापुर में, कीनिया, कनाडा, इन देशों में पहले से ही ये अवेलेबल है। लेकिन सबसे खास बात जो इस इनिशिएटिव की है भारत में, क्योंकि भारत सरकार ही इसको लेकर आई है, तो भारत सरकार सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सपोर्ट कर रही है, उसकी बैकिंग कर रही है। तो इसमें बहुत सारा लगभग 100 करोड़ का फंड्स भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रखा है, तो जिससे कि एनजीओ या सोशल एंटरप्राइजेज हैं वो अपना फंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से रख सकते हैं। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको ये बताया गया है कि भाई आप इसके बारे में जांच करें और डिटेल में बताएं कि किस तरह से भारत में हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ईशांत हुसैन जी की जो कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। ऑलरेडी 30 जून 2022 को ये रिकमेंडेशंस पब्लिक कर दी गई हैं, लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। तो जल्दी से जो ये आइडिया था वो भारत में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिकमेंडेशंस तो दी गई है कि इसके लिए अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है। सेबी के अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है, उसी के अंदर उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाएगा, जहां पर बहुत सारी सोशल एंटरप्राइजेज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एनजीओ, वो अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, अपने इनिशिएटिव्स को उसमें इंक्लूड करके उनके लिए फंड रेज कर सकते हैं। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बहुत ही आसान से तरीके में। जैसे कि आप सोचो, आप कोई क्लीन एनर्जी के ऊपर आपका कोई एनजीओ काम करना चाह रहा है, या बायोगैस के लिए कुछ काम करना चाहते हैं आप, एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है जिसमें आपका आइडिया इनोवेटिव है। सबसे जरूरी चीज हमें जानना जरूरी है कि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, आपका मिशन, विजन, स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसके आधार पर अगर आप कोई हेल्थ के अंदर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं, आपको फंड चाहिए उसके लिए, और लेकिन आप इसको एक तरह से चैरिटेबल मॉडल पर रखना चाहते हैं, इसको फॉर प्रॉफिट के मॉडल पर नहीं रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं रखिए। एनजीओ जिनका टर्नओवर लगभग 10 लाख के आसपास है, वो इसमें लिस्टिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब ये लिस्टिंग होगी तो एनजीओज के, जैसा मैं बार बार अपने सभी वीडियोस में बोलता हूँ, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं, तो हमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। जो एनजीओ सेक्टर का नाम जितना बदनाम है वो सब मिट जाएगा, और हम लोग अच्छा काम करके एनजीओ इंडस्ट्री, या मैं बोलता हूँ इंडस्ट्री तो नहीं, एनजीओ सेक्टर का नाम हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक 15 एक्टिविटीज सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट की हैं, जिसको आप, और इसमें वही सारी चीजें जो मैंने आपको सीएसआर एक्ट के अंदर बताया कि जो एक्टिविटीज लिस्टेड है, लगभग सभी चीजें हैं। एजुकेशन, शिक्षा हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, इसके अलावा और जो इनिशिएटिव जो सोशल वेलफेयर के लिए हो सकते हैं, इसमें वो सारी कंपनियां आ सकती हैं जिनके जो लार्जर इम्पैक्ट है वो सोसाइटी में बेनिफिट देने के लिए, सोसाइटी को फायदा देने के लिए बनाया गया है। तो डेफिनेटली इसमें
प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि इन्वेस्टर ये ध्यान रखेंगे, डोनेशन और इन्वेस्टमेंट में बहुत अंतर है। डोनेशन का मतलब है कि आपको दे दिया, आप इसको खर्च करें समाज सेवा के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ये पैसा जो मैं आपको दे रहा हूं ये मुझे वापस चाहिए और कुछ रिटर्न भी चाहिए, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से एनजीओ के अंदर भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई तरह के डिफरेंट मोड्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। जैसे सीएसआर का जो फंड्स हम लोग लेते हैं कंपनियों से, तो कंपनियों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा आगे चलकर कि किस एनजीओ को वो पैसा दें। जब आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, तो आपको सेबी की गाइडलाइन के अंडर काम करना होगा, आपका परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड वहाँ पब्लिश होगा, आपकी सोशल ऑडिट्स होगी, आपको इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप दिखाएंगे तो कंपनियों को भी आपके काम के ऊपर विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो सीएसआर का फंड्स आपके ऊपर डायरेक्ट लग सकेगा। मतलब इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका आउटरीच बढ़ जाएगा, आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा, आपको बार बार किसी को जाकर बोलने की आवश्यकता नहीं होगी कि भाई हम ये काम करते हैं, हमें फंड दो। सब कुछ सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होगा, आप डेफिनेटली उसका हिस्सा बन सकते हैं। जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए सबसे जरूरी चीजें जो है वो ये है कि जब आप सोशल वेलफेयर की या सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज करेंगे तो उससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, और जो स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको अचीव करने में आप भारत सरकार की मदद करेंगे। जैसे एसडीजी गोल जैसे भुखमरी को खत्म करना, शिक्षा को रोजगार देना, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, जो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां जाकर एसडीजीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर भारत सरकार की आप इन गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं तो डेफिनेटली आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा फंडिंग आप रेज कर सकते हैं। इससे डेफिनेटली एक सोशल कैपिटल बनेगा, और हमारे जो एनजीओज हैं उनकी एक ब्रांडिंग, बहुत अच्छी इमेज बिल्डिंग भी होगी कि भाई एनजीओ ऐसा भी काम करते हैं। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि एनजीओ सिर्फ फ्रॉड करते हैं, एनजीओ के पास जो भी पैसा है वो क्या बोलते हैं इसको, इलीगल तरीके से लोग कमाई करने का तरीका है। तब मैं उनको बोलता हूं कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा काम देखना है तो आप हमारे पास भी आके हमारी विजिट करो, हमारी चीज़ों को आप ऑडिट करो, हमारे इम्पैक्ट को देखो। तो इस तरह से इसको फंड रेजिंग करने के लिए हमें करना क्या होगा कि जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हमारे मेजरेबल पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट, हमारे जो काम होने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए जो मेजरेबल, मैंने आपको बताया, जिसको आप नंबर्स में आप दिखा सकें। मेजरेबल पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट दिखना चाहिए, और जो हमारे जो इम्पैक्ट हैं उसकी रेगुलर रिपोर्टिंग हमें करनी होगी। कई सारे टूल्स हैं, जैसे जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स जैसे हो गया, इक्विटी हो गया, इसके अलावा डेट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। इस तरह के जो टूल्स हैं जिनमें लोग फंड्स इकट्ठा इन्वेस्ट करके आपको पैसा मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी ने जैसे कि HDFC का कैंसर म्यूचुअल फंड्स है, उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, मीन्स इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो उससे इंटरेस्ट गेन हुआ है या उसमें जो ग्रोथ आई है, जो रिटर्न आया है, वो रिटर्न जो एनजीओ या सोशल वेलफेयर के लिए डोनेशन में दिया जाता है, वो पैसा इन्वेस्टर को नहीं मिलता है। तो इस तरह के और भी कई मॉडल्स, टूल्स जो है भारत सरकार लेकर आएगी, और उसमें हम हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा जो होने वाला है डोनर्स को, जैसे हम ATG रिसीट्स जब देते हैं उनको, तो इसी तरह से जब इन सोशल एंटरप्राइज या सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 100% टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मींस ATG का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो इस तरह से भारत सरकार इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालें, इस तरह के बेनिफिट्स भी उनको देंगे, तो डेफिनेटली उनको इसका फायदा मिलेगा। एक इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट करवानी होगी इसके माध्यम से, जिससे एक थर्ड पार्टी आकर जब आपकी ऑडिट करेगी तो आप उनके रिपोर्ट्स के आधार पर इन्वेस्टर्स को ये पता चलता रहेगा कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप अपने आप को इस तरह से रेडी करें कि आगे आने वाले समय में हम
एक एनजीओ हमेशा एक डोनेशंस पर आधारित रहने वाली ऑर्गेनाइजेशंस ना बनकर अपने आप को एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अपने आप को एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करें और अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है हमें हर बार फंड रेजिंग से रिलेटेड उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलेगा। हम बहुत अच्छा काम करेंगे। डेफिनेटली हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है हमारे इन्वेस्टर्स को, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा वो डेफिनेटली समाज की भलाई में ही लगेगा। ये इस आइडिया को ऑलरेडी इस मॉडल के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। और जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, इसके जो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं, कैपिटल फंड रेज करने में हमें बहुत आसानी होगी, हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, हमें बार बार किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग जो है इन्वेस्टर्स के बीच में एनजीओ की एक अच्छी ब्रांड बिल्डिंग होगी और इन्वेस्टमेंट इजी, मतलब आसानी से इन्वेस्टमेंट हमें मिलने लगेगा और सीएसआर का जो पैसा है वो बहुत ही आसानी से अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट हो सकेगा। तो इस तरह के मॉडल्स में आप काम करेंगे। डेफिनेटली प्योर इंडिया ट्रस्ट जो हमारा एनजीओ है बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता है कि हम आगे आने वाले समय में इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा होंगे और हम लोग इस तरह का बिजनेस मॉडल डेवलप करेंगे जो हमें भी आगे चलकर एक बिजनेस एंटिटी की तरह समझा जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे एनजीओ जो इस तरह का अच्छा काम करते हैं, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम प्योर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से भी हम लोग 5 लाख रुपए का ग्रांट रखा है ऐसे एनजीओज के लिए, ऐसे सोशल एंटरप्राइज के लिए जिनके पास कोई ब्राइट आइडिया है और वो उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए, अप्रूव करने के लिए उनको कुछ फंड्स की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली ये 5 लाख रुपए का ग्रांट प्योर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से आपको दिया जाएगा। और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, हमारी वर्कशॉप्स चल रही हैं जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्कशॉप है। नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी दिल्ली में 2 और 3 सितंबर को हो रही है। आप उसमें पार्टिसिपेट करें। हम आपको A to Z एक एनजीओ को सक्सेसफुल कैसे बनाना है, एक एनजीओ की कंप्लाइंसेस कैसे पूरी होनी चाहिए, किस तरह से वो CSR फंड रेज कर सकते हैं, किस तरह से फॉरेन फंडिंग रेज कर सकते हैं, किस तरह से क्राउड फंडिंग रेज कर सकते हैं, इन सभी चीजों की A to Z जानकारी जो पिछले 9-10 साल में मैंने सीखी है, मैं आपको 2 दिन के अंदर एक पूरा एलोपैथिक दवाई, एलोपैथिक मेडिसिन की तरह आपको बनाकर दूंगा और डेफिनेटली आपको इसका बहुत सारा फायदा होगा। आप इन वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो लोग हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे वो इस 5 लाख रुपए की ग्रांट के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपके पास बहुत ही अच्छा इनोवेटिव आइडिया होगा, आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इन वर्कशॉप्स के माध्यम से हिंदुस्तान भर में, मैं बार बार भी बताता आ रहा हूं, ऐसे एनजीओज का नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, जो रिलायबल हैं, जो कोई भी कंपनी जिनके ऊपर विश्वास कर सकती है और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, उनको CSR फंड्स लेने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आप इनका हिस्सा बनेंगे, हम आपको कोशिश करेंगे इस तरह से आपकी ब्रांड बिल्डिंग करने में और आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, जिससे कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा फंड्स आता है जो हम आपके माध्यम से आपके स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम ये काम करेंगे। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और केरला और महाराष्ट्र में हम हमारा स्टाफ खड़ा करें। हम चाहते हैं आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी और आपकी पार्टनरशिप होगी, हम वहाँ जाकर काम कर सकते हैं डेफिनेटली। तो इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं एनजीओ का ब्रांड बिल्डिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ एक पॉजिटिव दिशा में। आप सबसे सहयोग चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, क्योंकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। और हम एक बहुत अच्छा एक सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस क्षेत्र में मीन्स एनजीओ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी स्टोरीज को भी कवर करेंगे आगे आने वाले समय में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है आपके स्टेट में, आपके जिले में, आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनकी स्टोरी कवर करेंगे, तो जिससे उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे। और उससे भी एक बड़ा काम, जो हम 5 लाख रुपए की ग्रांट आपको देंगे, उसमें हम ऐसे एनजीओज को भी रिकॉग्नाइज करेंगे दिसंबर मंथ में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको अवार्ड देंगे। तो ये सब काम प्योर इंडिया ट्रस्ट आप सबको प्रमोट करने के लिए कर रहा है। आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।